नमस्कार भारत, मैं हूं एडवोकेट अनीता वर्मा और आज हम सब ये डिस्कस करेंगे कि 498A की कंप्लेंट को देने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है सो दैट आप अपना केस जीत सके। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि हमें फॉल्स केस नहीं बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपनी कंप्लेंट में ये लिख दिया कि आपके इन लॉज ने डिमांड की, आपके इन लॉज ने आपको मारा, आपके इन लॉज ने आपको घर से निकाल दिया। लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन में ये पता चलता है कि आपके इन लॉज तो यहां रहते ही नहीं थे आपके साथ, आप अलग रहते थे। आप दिल्ली में रहते हो, इन लॉज पटना में रहते हैं। तो आप अगर इस तरह की कंप्लेंट पुलिस के सामने डालेंगी तो उस पर कोई एक्शन नहीं होगा। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप बिल्कुल अपने इश्यू को एड्रेस कीजिए, बिल्कुल कंप्लेंट डालिए, बट फॉल्स केस मत डालिए। दूसरा हमें क्या ध्यान रखना है, 498A में मान लीजिए आप कंप्लेंट लिख रही हैं और आपने उसमें लिखा है कि भाई मेरी शादी यहाँ हुई, ये एड्रेस था, मेरे से इस चीज़ की डिमांड हुई, मेरे फादर से इस चीज़ की डिमांड हुई, मुझे मारा पीटा गया, मुझे घर से निकाल दिया। आपने ये 10 लाइनें लिख के और पुलिस को हैंड ओवर कर दी, तो आपको लगता है कि पुलिस एक्शन लेगी? पुलिस इस पे बिल्कुल एक्शन नहीं लेगी। जब आप अपनी कंप्लेंट टाइप करेंगी या आप लिखेंगी, सबसे पहले ट्राई कीजिएगा, अगर आप लिखना जानती है तो अपनी हैंडराइटिंग में अपनी कंप्लेंट लिखें। कंप्लेंट में सारी बातों को बहुत क्लियरली लिखें। अगर आपसे डिमांड हुई है तो कब हुई, तारीख लिखें, महीना लिखें, साल लिखें। मान लीजिए आपको एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, एग्जैक्ट तारीख याद नहीं है, तो आप महीना लिख दीजिए। वो डिमांड किसने की, अब मान लीजिए आप बोले जी सबने की, तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि जब डिफेंस काउंसिल आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे कि मैडम आपने ये नहीं बताया कि डिमांड किस किसने की थी, तो डिमांड किसने की है वो आप एग्जैक्ट बताइए। कैसे की, फोन करके की है या आपको किसी पड़ोसी से बोला है या किसी से भी बोला है, वो आप क्लियर लिखिए कि मेरे भाई से की या मेरे फादर से की, इस फ़ोन पे की, इस टाइम की। थोड़ा सा आपको डिटेल देना होगा। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ आप इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए सो दैट लीगल जानकारी मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। मैं अपनी नई वीडियो के साथ आप लोगों से फिर मिलूंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।